की सरकार कह रही है कि ये कानून अच्छे हैं, तो तू अच्छे कानून बता दे जाके। तू वहां जाके कानून के बारे में बता, उसमें अच्छाई क्या है। तू उनके बारे में गलत क्यों बोल रही है? तू अपनी अच्छाई बता दे। कोई सुनना चाहेगा तेरी सुन लेगा, तो ना सुनना चाहेगा ना सुनेगा। हो सकता है तू 20 आदमियों को समझाएगी तो एक तेरी बातों को समझ ले। तू समझा तो उसमें अच्छा क्या है उस कानून में, किसी को जाके समझा। लेकिन तू उनको गाली दे के समझाना चाह रही है क्या? दूसरी बात, वहां पे मेरी महिला बहनें भी बैठी हैं जो 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई हैं। मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां भी वहां बैठी हुई हैं, मेरी बुजुर्ग महिलाएं भी वहां बैठी हैं। इसका मतलब वो भी लफंगी हैं क्या? ऐसे जबान संभाल के आप बात करेंगी, जबान संभाल के आप बोलेंगी। ज्यादा प्रसिद्ध होने का शौक है तो अपनी बम्बे में जाकर प्रसिद्ध हो ले, वहां तुझे मिल जाएगा वो वाली। उसके लठ उठाऊंगी, तू लठाना उठ। कितने बड़े लठ ले रही है तू? ले तेरे लठ ने देखेंगे पहले हम। अब तू कितने बड़े, तू करी हम लठ भी उठान जानते हैं, हम ये भी फला। तू कुछ ना उठान जानती, तू क्यों ना उठान जानती? तू क्या उठान जाना है? लठ भी उठान जानती हूँ मैं, फलाना भी जानती हूँ, ढकड़ा भी जानती हूँ। अरे तू सिर्फ ये सोचती है कि लुगे मुझे लोग गालियां देंगे, मैं प्रसिद्ध होंगी। तू गाली खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। हम तो मैं। और दूसरी बात, जो इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चलती है, लोग डालते हैं किस तरीके का नंगा नाच करती है, किस तरीके के ये करती है वाहियात। चलो मैं उस पर नहीं कहना चाहती। तू एक तेरा मान ले प्रोफेशनल है तो तू एक में रुक ले, क्या तो तू नेता बन ले, या तू डांसर बन ले, या तू और कुछ बन ले। अगर तेरा शौक ज्यादा है तो तू एक ही चीज बन ले। तू दो चीजों में क्यों जा रही घुस रही है? या तो तू वही काम कर ले, तू अपना एक वो चुन ले। मैं अगर तेरा प्रोफेशनल इस टाइप का है तो तू वही कर ले, हम तेरे को वो भी सपोर्ट कर देंगे, हम तुझे वहां भी हीरो बना देंगे। तू निकाल गाने, तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, हम तो तुझे वहां भी सपोर्ट करके तुझे हीरो बना देंगे। लेकिन तू एक जगह तो टल ले। तू एक जगह तो किसान बन जाती है, एक जगह जाके अभिनेत्री बन जाती है, दूसरी जगह तू डांसर बन जाती है, तीसरी जगह जाके तू पता नहीं क्या बन जाती है। अरे तू वाहियात की महिला, तुझे शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी? तू किस तरह की बातें कर रही है? मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं। मैंने ये भी कहा कि भाई जब से मैंने तेरी वो वीडियो देखी थी उस ग्रुप में, जब मैं तेरे बारे में बोलना भी नहीं चाहती थी। तेरे बहुत से नेताओं ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं, तेरे बीजेपी वालों ने ही। लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी, मैंने पीछे भी आके बताया था, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहती थी। किसने वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि बहन जी इस वाहियात की महिला के बारे में आप आके लाइव, जब मैं पहले लाइव आके बोली थी, अब आप क्यों इस औरत के बारे में लाइव आके बोलते हो? इसकी तो देखो ये ऐसे वीडियो वायरल हुई थी, वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट और वो वीडियो पड़ी है। अरे तू कैसी महिला है? तेरे को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। तू किस टाइप की बातें करके तू क्या प्रसिद्ध होना चाहती है? जबरदस्ती दूसरे गांव में जाके और तू अपना ये दिखाती है कि मैं कार्यक्रम करूंगी, मैं लठ उठाऊंगी। तू लठाना उठ। कितने बड़े लठ ले रही है तू? ले तेरे लठ ने देखेंगे पहले हम। अब तू कितने बड़े, तू करी हम लठ भी उठान जानते हैं, हम ये भी फला। तू कुछ ना उठान जानती, तू क्यों ना उठान जानती? तू क्या उठान जाना है? लठ भी उठान जानती हूँ मैं, फलाना भी जानती हूँ, ढकड़ा भी जानती हूँ। अरे तू सिर्फ ये सोचती है कि लुगे मुझे लोग गालियां देंगे, मैं प्रसिद्ध होंगी। तू गाली खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तेरे जैसी महिला मैंने नहीं देखी। भाई तेरे तो सूर का बाल है, तेरे तो शर्म ही नहीं है कि भाई कोई तेरे बारे में गलत बोल रहा है, कोई तेरे को गालियां दे रहा है। दूसरी बात, तेरे बारे में कोई पुरुष आके बोलता है तू उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती। क्यों भाई? तू इतनी बड़ी, कितनी बड़ी वो बन गई? मेरे खिलाफ करवा मुकदमा दर्ज, मैं देखूंगी, मैं लड़ूंगी तेरी के जा, करवा मुकदमा दर्ज और सबूत धर दूंगी सारे। तेरे वहां भी सबूत धर दूंगी जहां बैठ बैठ कर दारू पीवा है तू। ठीक है, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है। बकवास कर रही है कि कभी वो कह रही है वहां लफंगे बैठे, कभी वहां शराबी बैठे, तू अपने खट्टर चाचा ने क्या शराब बंद करवा देने, कोई भी सब बना बंद कर देंगे शराब। तन्ने भी ना मिल रहा, भी ना मिल जाएगी, कर दे शराब बंद, करवा दे। तू करवा सके के बंद? तू शराब बंद करवा। तू क्या आई है? देखिए ना, इसी मैं बन गई नेत्री, मैं नेत्री हूँ। शर्म ही नहीं है तेरा कुछ भी। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह दंगा भड़काने का जो ये प्रयास कर रही है, इसका मतलब महिला होने के नाते खट्टर साहब मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, पीछे भी आपने राजकुमार सैनी को ऐसे ही सह दी थी। उसने यहाँ के बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था और बहुत हमारे जो हरियाणा है उसको जलाने की कोशिश करी थी। बहुत कुछ हुआ था हमारे समाज में, और दोबारा अब आपने इसको छोड़ दिया। अब इसको समझा लो, या तो नहीं तो अच्छी बात तो ये है नहीं। कभी कहती है मेरे साथ ये कर दिया, मेरे को ये कर दिया। कोई इतना ही ज्यादा प्रसिद्ध होने का शौक है, किसी की बहू बनने का शौक है, लत्ता उड़ ले किसी का, बकवास करती है वाहियात की। कोई रोकेगा क्या? समाज में महिलाएं शादी कर सकती हैं, महिलाएं समाज में सब कुछ कर सकती है, सबको अधिकार है, तो कर ले शादी किसी से। हम कोई मना थोड़ा कर रहे हैं इसको, अब ये ना करे, लेकिन कानूनी तौर पे कर ले जो तुम्हें करना है। ये वाहियात की बकवास क्यों करती है? अरे मैं नहीं कहना चाहती कि भी इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। एक महिला की कोई मर्यादा होती है। किसी को भी सामने आके 4 दिन हो गई ना खड़दू कर दिया, उस गांव में जाऊंगी, मैं उसमें जाऊंगी, मैं लठ लेकर जाऊंगी, हम फलाना करके जाएंगे। कितने बड़े लठ ले रही है तू? एक दिन रिवॉल्वर दिखाने लग रही थी सरेआम कि मैं रिवॉल्वर रखती है, सब रखते ही खिलौने को बोझ में। बता, तूने नहीं रखा है के?
एक दिन वो क्या क्या करके डराना चाहती है तू लोगों को? ये डराना चाहती है कि मैं ये ले रही हूँ? क्या करना चाह रही है तू बताओ? अरे वाहियात के बकवास होती है हर चीज की, कोई चीज होती है, कोई सीमा होती है हर चीज की। तेरे को तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। अब मुकदमा दर्ज, अरे तू दूसरे के थ्रू मुकदमा तू ही करवा देता ना, इतने सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए। तू किस टाइप की बातें करती है? कभी किसी को थप्पड़ मारती है, किसी को चप्पल मारती है, पर तुझे इतना ही प्रसिद्ध होने का शौक है तो तू बम्बे जाके हो ही रही है, वहां जाके नाच कूद ले। कंगना बनना चाहती है तू अपनी इस वाहियात के उससे लेके जो और भी मेरे भाई जो ये कलाकार हैं और भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी गाने निकालते हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, महिलाएं भी मेरी बहनें भी हैं जो बहुत अच्छा समाज में मैसेज दे रही हैं या अपनी कलाकारी दिखा रही है, तू तो उनको भी बदनाम कर रही है इस तरीके से। कम से कम भी हम उनको सपोर्ट करते हैं तो तेरे को भी तो सपोर्ट करेंगे। तू एक जगह रुक जा, तेरे को भी सपोर्ट कर देंगे। तू रुक जाए एक जगह, तू बड़ा गाने रोज गाने निकाल, हम तेने भी सपोर्ट करेंगे। अरे कोई बात थोड़ा हो रही है कि वाहियात की बकवास करती है तू, तुझे शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, ये क्यों खुली छोड़ दी भैया? नकेल डालो इसका। आपको पता है कि खुला आदमी अगर खुला था, अगर हम जानवर को भी छोड़ देते हैं वो भी खेत में जाके मुंह मारता है, तो इसको नकेल डालो भाई, कोई अगर डाल सकता हो तो। कोई बात थोड़ा, और ये वाहियात की बकवास करने आ जाती है। ये तो वहां पे उपद्रवी बैठे, ये तो वहां पे लफंगे बैठे। ये लफंगे ने क्या कर दिया इसका बताओ? इसका क्या बकवास? क्यों गई उस गांव में, दूसरे गांव में क्यों जाके वहां जबरदस्ती करते? क्यों वहां जाके दंगा दिखाती? ये दिखाती कि मैं महिला हूं, अरे महिला को कोई कुछ नहीं कहेगा। जबरदस्ती जब अपने वो करेगी तो कोई भी विरोध करेगा। उस गांव के सिर्फ 4 आदमी थे, उसमें 20 आदमी बाहर के थे। उसमें बाहर के आदमियों को तू ले जाके अपनी दादागिरी दिखाएगी दूसरे गांव में, क्या करेंगे लोग? विरोध भी नहीं करेंगे क्या? ऐसे जबरदस्ती चलने देगा कि कोई किसी गांव में? कोई भी नहीं। वहां की महिलाएं नहीं थी, वो विरोध करती महिलाएं आके। और उस टाइम पे आपको भाइयों बताना चाहती हूँ, जिस टाइम पे इन्हें लाइव चलाया और वहां से इसने पुलिस को बुलाया था, उस टाइम पे वहां पे महिलाएं आ गई थी गाँव की बहुत सारी। जब भागी है ये वहां से, शर्म ही नहीं है इस महिला को तो बिल्कुल भी। इसको कम से कम भी इसके मैं तो ये कह रही हूँ कि इसकी जो एक वीडियो है, जो मेरे भी कमेंट्स में कई भाइयों ने डाला कि भाइयों ऐसी बेहुदी वीडियो मेरे सामने मत डालो, मैं नहीं देखना चाहती ऐसी। मैं तो ऐसी नजर भी नहीं डालना चाहती ऐसी बेहुदी गानों पर या उस पे। किस टाइप की उसकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने? ऐसी गंदी वीडियो थी उसकी। मैं कह रही हूँ कि शर्म ही नहीं है इस महिला को। भाई इसने रोक लो रे, रोक के अंजार है मेरे पे, इन्हें रोक लो, या तो जिस पर रोकी जाती हो। रोक ही नहीं रहा कोई इसको, ले बकवास कर रही है रोज बकवास, हर रोज कोई ना कोई बकवास। कभी लाइव आ गया, इतना लाइव आने का शौक है तने तो कोई दिन लाइव वीडियो बनी पाओगी तेरी भी। इन और आगे डाला वो तने बेरा तू उड़े जावे, तू बम्बे कलकत्ता तने रोज बेरा लाग रहा, पकड़ पट्टन लाग रही रोज बम्बे में अलग अलग। हाँ की किसी कोई क्या मैं कर रहा, कोई क्या मैं करता पावा, तेरी भी तू भी गजौड़ा नहीं पाओगी। अरे पा ली रे, वो 6 तारीख ने किया था। मैं पूछना चाहती हूँ 6 तारीख को कौन सी वीडियो आई थी, एक बार बता देना सबको। कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? किसी मीडिया में तो नहीं आई वो चीज। अब 6 तारीख ने तेरी किसी ग्रुप में वीडियो आई थी और उसके खिलाफ तेने मुकदमा दर्ज करवाया हो, हमारे को तो पता नहीं लगा। अगर कोई किसी भाई के पास हो भी 6 जनवरी को वीडियो आई थी, किसी थाने में मुकदमा दर्ज है क्या गंदी वीडियो आने का? वो तो बता दियो मुझे अभी भाई, पत्रकार भाइयों पूछ के एक बार उससे कि 6 तारीख को तेरी कोई वीडियो वायरल हुई थी कि मीडिया के ग्रुप में, ना मीडिया के, बीजेपी के ग्रुप में। क्या किसी मीडिया वाले भाई को पता है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो जिसने वो वीडियो डाली थी? उसका नंबर भी बता दूंगी किस नंबर से वीडियो आई थी। किसी पत्रकार भाई को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना। तथ्य के आधार पे बोलती हूँ, बगैर तथ्य के आधार पे नहीं बोलती। स्क्रीनशॉट दे दूंगी थारे को भी, कौन से नंबर से वो वीडियो आई थी, किसने ये कहा था डिलीट करो इसको, ऐसी बेहुदी वीडियो को। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया क्या? या किसी आज किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार हो रही है? मैं इससे पूछना चाहती हूँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ क्या जिसने वो तेरी वीडियो डाली थी? अरे कमाल है, कैसी महिला तू, कैसी औरत है, तुझे शर्म ही नहीं है भाई? मैंने रोक लो रे, रोकी जाती हो तो भाई थारे पे मन ने दुख इस बात का नहीं। तू बोल ले, तू लड़ ले, तू वो कर ले, वो विरोध कर ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तू अपनी मीटिंग कर, तू कुछ कर तू, लेकिन वाहियात की, अरे तू ये वाहियात किस्म की गालियां तुझे देते हैं लोग। तेरे को 599 तेरे को गालियां आती हैं, तुझे गाली खाने का बड़ा शौक है मेरी बेबे। इतनी गाली मतलब कैसे सहन कर रही है? तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी गाली। मेरे को तो कोई एक थोड़ा सा भी, एक लड़के ने मेरे को थोड़ा सा भी अभद्र शब्द लिखा था, पता नहीं यार कुछ शब्द लिख रखा था, वो लड़का मैंने ब्लॉक कर रखा है। बहुत सारे भाई उससे गाली मतलब कुछ लिख रहे हैं उसको, मैंने तो उसको ब्लॉक कर रखा है क्योंकि मैं तो उस पर कॉमेंट्स भी नहीं कर सकती उसके नीचे। अरे मारे को कोई एक भी अभद्र शब्द भी लिखता है तो मैं उसको भी ब्लॉक कर देती हूँ। हमें नहीं शौक इतने फॉलोअरों का, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ तुझे तो लोग गालियां देते हैं या कुछ भी करते हैं, तुझे तो इतना चाव है कि कितने लोग तुझे गाली देंगे उतनी ही तू ज्यादा मतलब ऊपर उछल के आती है। पता नहीं क्या क्या किस मिट्टी की बनी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे लिए तो भगवान ने मिट्टी भी कुछ अलग ही बनाई होगी।
अरे मैं एक महिला होने के नाते तुझे हाथ जोड़ कर तुझे निवेदन करती हूँ कि कम से कम तू अपनी चोंच ने बंद कर ले। इंसान ने बढ़िया तेरे को जबान दी है, बढ़िया तेरे को शरीर दिया है, बढ़िया तेरे को सब कुछ दिया है, तो कम से कम उसका तू अच्छे सकारात्मक तरीके से उसको यूज कर लेना। अच्छे तरीके से अच्छी सोच लेके आ, सकारात्मक सोच लेके आ। कम से कम तू चलो तू उनका विरोध मत कर, तू किसी को गालियां मत दे, तू किसी को टिप्पणी मत कर। तू अपनी, अगर तेरी सरकार कह रही है कि ये कानून अच्छे हैं तो तू अच्छे कानून बता दे जाके। तू वहां जाके कानून के बारे में बता, उसमें अच्छाई क्या है। तू उनके बारे में गलत क्यों बोल रही है, तू अपनी अच्छाई बता दे। कोई सुनना चाहेगा तेरी, सुन लेगा, तो ना सुनना चाहेगा ना सुनेगा। हो सकता है तू 20 आदमियों को समझाएगी तो एक तेरी बातों को समझ ले। तू समझा तो उसमें अच्छा क्या है उस कानून में, किसी को जाके समझा। लेकिन तू उनको गाली दे के समझाना चाह रही है क्या। दूसरी बात, वहां पे मेरी महिला बहनें भी बैठी हैं जो 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई हैं। मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां भी वहां बैठी हुई हैं, मेरी बुजुर्ग महिलाएं भी वहां बैठी हैं। इसका मतलब वो भी लफंगी हैं क्या। ऐसे जबान संभाल के आप बात करेंगी, जबान संभाल के आप बोलेंगी। ज्यादा प्रसिद्ध होने का शौक है तो अपनी बम्बे में जाकर प्रसिद्ध हो ले, वहां तुझे मिल जाएगा वो वाली। उसके साथ जाके डांस कर, उसके साथ जाके कुछ भी कर वहां पे, समझ गई। लेकिन यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। रही बात कपड़े धोने की, मेरे भाई तो यहाँ भी रोटी पोई पाई खाते हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ भी घर में भी रोटी पोई पाई खाते हैं, कपड़े भी धुले धुलाए उनको मिलते हैं, प्रेस हुई मिलती है। यहाँ मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग अपने कपड़े नहीं धोते ना वो रोटी बनाते। बॉर्डर पे तो उनको बनानी ही पड़ती है, लेकिन घर में तो उनको बड़ी बनाई मिलती है। हमारे समाज जो गांव में, गांव के ज्यादातर बैठे हैं, तो हमारे गांव के जो है, तुझे भी पता होगा, तू गांव की बेटी है, तू भी एक गांव की गरीब परिवार की बच्ची है। लेकिन तुझे अमीर घर में जाके शादी करे। वो कहते हैं ना कि गरीब घर की जाके अमीर घर में जब उसको खाने को सब कुछ मिल जाता है तो ऐसे ही उछलते, उसको सहन नहीं होता। वही चीज तेरे साथ हो रही है। तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी, तुझे तो सारी शर्म बेच खाई, ना कोई तेरे को रोकने वाला ना तेरे को टोकने वाला। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी जबान को चप कर ले। क्यों अपनी गालियां खाती है, इतनी गाली खाने का शौक है तुझे तो जाके और कोई काम कर ले। हाँ, ये सबको पता है कि तू यहाँ तेरी कोई तू डरती नहीं किसी से भी, किसी नेता से तू डरती ना, किसी मंत्री से तू डरती ना, मुख्यमंत्री से नहीं डरती तू, चाचा से, उसकी तो चाचा की हैसियत नहीं, वो तेरे को कुछ कह दे क्या है। नहीं तो अगर वो कह सकता तो इतनी दिन रोक के ना देता। सब ने बेरा तेरा, तू रहने दे तू बेबे। नमस्कार भाइयों, कोई गलत शब्द थारी बहन ने बोल दिया हो तो माफी चाहती हूँ भाई। पता है क्या है, एक महिला के जब उसके नीचे गंदी गंदी गालियां आती है ना तो सहन नहीं होती। उसकी वीडियो लोग डाल रहे हैं, मेरे कमेंट्स में भी उसकी वीडियो को, इतनी गंदी वीडियो को भाई डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गालियां दी तभी तो भाइयों ने दिखाया, नहीं तो नहीं दिखाया। अब जनवरी में, मेरे को एक बात बताओ, जनवरी में इसकी वीडियो वायरल हुई, वो तो किसी ने वीडियो वायरल नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो किसी ने नहीं विरोध करा। जब ये इनके खिलाफ बोलती तभी तो इसकी वो विरोध करते हैं इसका। भाइयों, इसको कोई, अगर इसका कोई नेता या कोई इसका कोई रिश्तेदार या इसका कोई यारा प्यारा अगर कोई ऐसा हो जो मेरा लाइव सुनता हो तो इसको कम से कम बिठा के समझा दो। इसका कौन सी बीमारी है इससे पूछ लो, उसका इलाज करवा दो। डॉक्टर के पास इलाज होता है। ये किसानों के पास इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है। इसकी का जो दिमाग है वो सटक चुका है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक पे जब वो टिकटॉक बंद होने के बाद ये फड़फड़ा रही है। इसको पता ही नहीं कि इसने बोलना क्या है, इसने किसको क्या कहना है। ये तो सोच रही है कि जब तेरे लाइव तुझे पसंद करते तो लोग, अरे कोई नहीं पसंद करता किसी को। इसको क्या पसंद करेंगे? गालियां देते हैं इसको जाके, क्या पसंद करते हैं इसको लोग, बताओ इसको क्या पसंद करेंगे? इसको शर्म ही नहीं। मतलब मेरे पास जब इसकी उस टाइम पे भी एक वीडियो भेजी थी, बहन जी देखो ये इस महिला के बारे में आप क्या बोलते हो, देखो इसकी ऐसी वीडियो आ रही है। अरे क्या मैं बोलूं? तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम बॉर्डर पे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप शब्द का प्रयोग न करें, अभद्र भाषा आप न बोलें, उनको आप गलत बताने की कोशिश ना करें। मैं आपको समझाना चाहती हूँ और आपको चेतावनी भी देना चाहती हूँ। रही बात, अगर आप ये कहती हो, अगर मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती, जिस महिलाओं के बारे में ये कह रही है कि उनके बाल खींचे और उनके वो करे, वो महिलाएं भी सामने आके इसका विरोध करें, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। आपको बदनाम कर रही है ये, आपके चेहरे का ये इस्तेमाल कर रही है। आपको भी 4 आदमी जानते होंगे। अब मैं अगर इसके साथ गई हुई होती, ये बाद में ये कहती कि उस महिला का इन्होंने किसी ने बाल खींचे या होती, मेरी क्या इज्जत रह जाती बहन? मेरी क्या इज्जत रह जाती बताओ? मैं उन बहनों से भी कहना चाहती, सामने आओ और इसका विरोध करो। ऐसी महिला का जो तुम्हें बदनाम कर रही, इसको तो शर्म ही नहीं। किसी ने अपनी तो उतार रखी है, थारी भी उतरवाने के लिए तैयार है। कौन बैठेगा इसको अपने पास, कौन बिठाएगा? वाहियात की महिला। नमस्कार भाइयों, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मत जाकर इसके नीचे गालियां दिया करो। क्यों बेहुद्दी के साथ बेहुद्दे होते हो आप? और भाई नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।